हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से कॉमन लेकर फैक्टराइजेशन किया जाता है एक पॉलिनोमियल का। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया है। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लें। और आगे इस वीडियो में हम लोग और कुछ प्रश्नों को करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने का 3 तरीका है, एक कॉमन लेकर के, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके और एक मिड टर्म स्प्लिट करके। तो इस वीडियो में हम लोग कॉमन लेकर के ही अभी चर्चा करेंगे। अभी कुछ और प्रश्न बाकी हैं, फिर आगे जाकर के उन 2 विधियों को जानेंगे, उन 2 तरीकों को जानेंगे। तो नंबर 21 है। मैंने आपको टोटल 20 करवा दिए हैं 2 वीडियो में। ये 21वां नंबर है। इसमें प्रश्न क्या है आप ये लिखो। प्रश्न है आपका ab(x² प्लस a² प्लस b² एंड प्लस ab। ये प्रश्न है, कैसे सोल्व करेंगे। आप ध्यान से देखो, a इधर भी है, a इधर भी है, x इधर भी है, x इधर भी है। तो यहाँ पर आपको लगातार 2 पेयर बनाना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने की ज़रूरत ही हमको नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे इन दोनों में। क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें 2a है, इसमें 1a है, तो एक को a कॉमन ले लिया। इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो 1x छोटा वाला हमेशा कॉमन लिया जाता है। अब एक a है और इसमें से a मैंने बाहर निकाल लिया, कुछ नहीं बचा। 2x था, x मैंने बाहर निकाल लिया है ना, तो 1x बचेगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, b। तो bx बचेगा इस वाले पार्ट में। प्लस का निशान है, प्लस दे दो। 2a है, उसमें से 1a आपने बाहर निकाला तो 1a बचा। x था, x आपने बाहर निकाला, कुछ नहीं बचा। आप इसको घेर लो। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दो। अब ध्यान से देखो, इधर भी b है, इधर भी b है, तो b कॉमन लिया जाएगा। और 2b है, उसमें से 1 b बाहर आया तो 1 b बचेगा। और आपको क्या बचेगा, साथ में x भी बचेगा, है ना, क्योंकि x तो लिया नहीं गया है कॉमन। और ab में से जब b बाहर आप निकालते हो तो क्या आपके पास बचता है, a बचता है। अगर फिर इस पूरे इक्वेशन को देखें तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट। और bx प्लस a इधर भी कॉमन है, bx प्लस a इधर भी कॉमन है, तो इसको ओवरऑल कॉमन ले लिया जाएगा bx प्लस a को। और जब इस वाले पार्ट में से bx प्लस a को बाहर निकाला गया तो क्या बचेगा, ax बचेगा। और इस पूरे पार्ट में से अगर bx प्लस a को बाहर निकाला गया है तो क्या बचेगा, b बचेगा। और यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन। अब बढ़ते हैं आगे और 22 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखते हैं किस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन है आपका x³ माइनस x² प्लस है ax प्लस x है माइनस a है और -1 है। तो देखिए, पहले वाले जो प्रश्न हम कर रहे थे उसमें 4 टर्म थे, इसमें कितने टर्म आ गए, 6। तो सिंपल सी बात है कि 2-2 का पेयर बना लेंगे, है ना, तो 3 टोटल पेयर बनेंगे आपके। तो क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लें तो चलेगा क्या, हाँ बिल्कुल चल सकता है। लेकिन ये वाला का इसके साथ पेयर लगेगा तो क्या होगा, a+1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप कॉमन ले सकते हैं, तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। अगर हम x² कॉमन ले लें तो 3 में से 2 जाएगा बाहर, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। माइनस है, माइनस लगा देंगे, 2x है, 2 मैंने बाहर निकाला तो 1 बचा। प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2, इधर भी x है, इधर भी x है, x कॉमन ले लिया मैंने। और यहाँ पे क्या हो गया आपका, a+1 हो गया। तो क्या दिक्कत हो रही है कुछ, हाँ बिल्कुल, इधर x-1 आ रहा है, इधर a+1 आ रहा है। तो फिर जो कॉमन लेना होगा उस कॉमन लेने में हमें क्या होगी, दिक्कत होगी। तो ये वाला जो पैटर्न है, जिस पैटर्न पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये पैटर्न पे बैठ नहीं रहा है ना। हमको कैसे मालूम चलेगा, जब पहले आप बना चुके होंगे तो मालूम चल सकता है, लेकिन पहले से मालूम नहीं रहेगा। तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, अब इसको अरेंज करेंगे, रीअरेंज। तो x³ होगा, x² हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर होगा ax और इसमें बदलाव। एक और तरीका है जांचने का कि भाई आप कैसे कर सकते हो। देखो, यहाँ पर x³ माइनस x है, तो जब कॉमन लिया आएगा तो यहाँ पे माइनस के फॉर्म में आएगा, और यहाँ पे तो ये प्लस के फॉर्म में है, तो ये दोनों का पेयर नहीं लगेगा। तो फिर क्या होगा, ax होगा, और ax के साथ किसको हम लगा देंगे, -a को, और फिर जो बाकी बच गया है उसको लिख देंगे, यानी x-1 को। ये सही अरेंजमेंट है। अब कॉमन ले सकते हैं x², तो 3 में से 2 बाहर निकला, 1 बचा। x² है, x² 1 बचा। प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, ax में से a बाहर निकला तो x, a में से बाहर निकला तो -1। प्लस इसमें तो कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता है, मतलब क्या, 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, और उसके बाद -1 लाना है, और यहाँ पे +1 है तो -1 ही होगा। अब ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट में x-1 कॉमन, इस वाले पार्ट में x-1 कॉमन, और इसमें भी x-1 कॉमन। तो ओवरऑल सब में क्या कॉमन है, x-1, तो x-1 को बाहर निकाल देंगे। इस वाले पार्ट में से x-1 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, x²।
इस वाले पार्ट में से x माइनस बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा a, और इस वाले पार्ट से जब बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 1। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो किस तरीके से बनेगा देखते हैं। 23 क्वेश्चन क्या है, 2x है प्लस 4y है, उसके बाद माइनस 8xy है और माइनस 1 है। क्या इसको नॉर्मली बनाया जा सकता है? मतलब क्या नॉर्मली का मतलब क्या कि क्या इसके साथ इसका जोड़ा लग सकता है और इसका इसके साथ? तो अगर हम इन दोनों को देख लें तो पता चल जाएगा कि लगेगा कि नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं। तो यहाँ पे 1 लिखाएगा और क्या लिखाएगा 8xy लिखाएगा, है ना। अगर 1 लेंगे तो 8xy और माइनस 1 ही जस्ट के तस लिखा जाता है। तो जब इधर हम देखते हैं तो अगर कॉमन लेंगे हम 2 लेंगे सपोज, तो इधर 8 आने का तो कोई संभावना ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसका इसके साथ रिलेशन करेंगे और इसका इसके साथ। बोलोगे कैसे पता चला? 1 2 2 4 2 8, एक रिलेशन तो ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू का आ गया ना, तो इससे आपको आइडिया मिल सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा, रीअरेंज करूंगा, 2x माइनस 1 लिख दूंगा प्लस 4y होगा माइनस 8xy हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन कुछ है? नहीं है, तो 1 ले लेंगे, 2x माइनस 1 हो जाएगा और प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है बताइए? 4 और 8 में क्या हो सकता है कॉमन? 4, HCF 4 आता है और y में y, और बस यही रह जाएगा। 4y में से 4y बाहर निकाले आप तो क्या बचा आपके पास? 1 बचा, माइनस है माइनस दे दो, 8 में से 4 बाहर निकला तो क्या आपके पास बच गया 2, और y तो आपने लिया हुआ है तो क्या बच जाएगा? सिर्फ आपके पास x बच जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये वाला दोनों क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए, तब फिर आप कॉमन ले सकते हो, नहीं तो नहीं। तो इन दोनों में बदलाव आपको नजर आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे 2x माइनस 1 है और ये माइनस 1 माइनस 2x है। तो मैंने बतलाया है कि इसमें परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, इसमें परिवर्तन ला करके। तो 1 2x माइनस 1 वैसे ही छोड़ देंगे, इसमें परिवर्तन लाएंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4y, और इसमें जैसे ही परिवर्तन लाएंगे तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा, यानी 1 है तो क्या होगा माइनस 1, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2x। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है पहले एक वीडियोज में, आप देख लीजिएगा कि क्यों मैंने आपको बोला है ऐसा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो तो ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है। बोलोगे नहीं सर देखने में तो नहीं लग रहा है, लेकिन ध्यान से पढ़ो इसको। देखो 2x के पहले प्लस है, 2x के पहले प्लस है, 1 के पहले माइनस है, 1 के पहले माइनस है, यानी मैच कर रहा है। तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2x माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं। अगर इस वाले पार्ट से 2x माइनस 1 बाहर निकला है तो क्या बचेगा 1, और इस वाले पार्ट से अगर 2x माइनस 1 बाहर निकला है तो क्या बचेगा माइनस 4y, और यही आपका हो जाएगा रिजल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? तो प्रश्न है आपका AB x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस है xy, और उसके बाद है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए पहला तो एक होता है कि भाई जैसे दिया हुआ है उसके अनुसार ये इक्वेशन एक आ जाना चाहिए, मतलब आप कॉमन ले सकते हो अगर यहाँ पे दोनों मैच कर रहा होता तो, लेकिन यहाँ पे मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पे क्या है x स्क्वायर और y स्क्वायर है, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो कॉमन ले सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। मैंने आगे की तरफ बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। तो AB x स्क्वायर हो जाएगा, बताइए जल्दी। AB में x स्क्वायर से गुना होगा AB x स्क्वायर, AB में y स्क्वायर से गुना होगा तो AB y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसमें से इसको गुना करोगे तो क्या होगा a स्क्वायर xy, और इसमें से इसको गुना करोगे तो क्या होगा माइनस b स्क्वायर xy। ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन अभी तत्काल। अभी तो मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम दोबारा इसके और इसमें से कॉमन लेंगे तो फिर से तो यही इक्वेशन अब प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, अब इसका इसके साथ न करके इसका इसके साथ रिलेशन करेंगे और इसका इसके साथ, तो मेरे पास एक ऐसा इक्वेशन आएगा जिसमें दो कॉमन फैक्टर आपको मिल जाएंगे। देखिए कैसे। तो पहले तो मैं इसको रीअरेंज करूंगा, तो AB x स्क्वायर होगा माइनस a स्क्वायर xy होगा प्लस AB y स्क्वायर होगा और माइनस b स्क्वायर xy हो जाएगा। चलिए कॉमन लेके देखा जाए। इधर a है, इधर a है, a कॉमन, इधर b है, इधर b नहीं है, कॉमन नहीं, इधर x है, इधर x है, x कॉमन। आपने a बाहर निकाला तो b बच गया, 2x में से x बाहर निकाला तो x बच गया, माइनस है माइनस दिया, 2a है उसमें से a बाहर निकाला तो a बच गया, x में से x बाहर निकाला कुछ नहीं बचा, लेकिन बच गया क्या y, प्लस इधर भी वही करते हैं, इधर a है, इधर a नहीं है, कॉमन नहीं, इधर b है, इधर b है, कॉमन, इधर y है, इधर y है, y कॉमन। कौन कॉमन ले आता है? छोटा वाला, यानी इधर 2y है, इधर 1y है, तो छोटा वाला यानी 1y कॉमन।
बताइए जल्दी, a लिया था कॉमन, नहीं तो बच गया। उसके बाद b लिया था तो हो गया, इधर 2y, इधर एक y कॉमन लिया था तो एक y तो बचेगा ना, और फिर माइनस हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा बताइए जल्दी, यहां पर आपका क्या होगा, बी स्क्वायर में से b जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, b होगा, और उसके बाद क्या बच जाएगा आपके पास, x बच जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर bx माइनस ay है और यहाँ पे ay माइनस bx है, तो सेम पैटर्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। हम तो क्या करेंगे, साइन में चेंज ला देंगे, तो क्या होगा, ax हो जाएगा और उसके बाद bx माइनस ay होगा। यहाँ पे मैं साइन चेंज करूंगा, यानी by है प्लस में, तो मैं क्या मिलाऊंगा, माइनस में, और जैसे ही इसमें चेंज होगा तो इसमें भी चेंज होगा, यानी ये हो जाएगा माइनस ay और क्या हो जाएगा, प्लस bx। अब इसको मैच करो, मैच करेगा, पढ़ो इसको। तो bx माइनस ay इसको भी पढ़ सकते हैं, bx माइनस ay आगे पीछे लिखने से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो bx माइनस ay आसानी से कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि दोनों पार्ट में है। इस वाले पार्ट से bx माइनस ay बाहर निकला है तो क्या बचेगा, ax, और इस वाले पार्ट में से निकलेगा तो क्या बचेगा, माइनस by, और यही आपका हो जाएगा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 24 आपका बन गया। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। क्या है, a स्क्वायर है प्लस ab है और उसके बाद b प्लस 1 है और प्लस क्या है आपके पास b क्यूब है, और बोल रहा है इसको सोल्यूशन निकालिए, इसका फैक्टराइजेशन करिए। कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, इस रूप में रहेगा तो कॉमन लेना मुश्किल काम है, तो पहले इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर होगा, ab में b से गुना होगा तो ab स्क्वायर हो जाएगा, ab में 1 से गुना होगा ab होगा, और प्लस क्या हो जाएगा, b क्यूब। अब बोलेगा सर क्या इसके इसका साथ पेयर लगा सकते हैं, क्योंकि उस बार तो आप जब तोड़ रहे थे तो इसका इसके साथ नहीं, इसका इसके साथ लगा रहे थे, तो बिल्कुल, क्योंकि ये मिडिल टर्म में है, इसका इसके साथ रिलेशन रहता ना तो फिर नहीं होता, लेकिन ये बीच वाला टर्म इस रूप में है तो आप यहाँ पे लगातार ले सकते हो। इधर a है, इधर भी a है, एक a कॉमन ले लिया मैंने, दो में से एक बाहर निकला तो क्या बचा, एक a बचा, और इधर a तो बाहर आपने निकाला हुआ है, क्या बच जाएगा, b स्क्वायर। उसी तरीके से इधर भी कॉमन ले आ जाएगा b, तो क्या होगा, a प्लस बी स्क्वायर, यानी आपका सोल्यूशन हो गया a प्लस बी स्क्वायर, कॉमन दोनों तरफ है, इधर भी, और इधर अगर a प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया गया तो क्या बचेगा, a, और इस वाले पूरे पार्ट में से जब a प्लस बी का होल स्क्वायर निकला, मतलब a प्लस बी स्क्वायर निकला हुआ है तो क्या बचेगा, b बच गया। तो a प्लस बी का स्क्वायर और a प्लस बी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो 25 हो गया। वी गो फॉर द 26 नंबर। क्या है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अब आ रहा है, a क्यूब है प्लस ए बी है, उसके बाद क्या है, 1 माइनस 2a है और माइनस 2b स्क्वायर है। कैसे सोल्यूशन इसका निकालेंगे, तो फिर से वही बात, इसका पहले है ना हल निकालेंगे आगे की तरफ, तो क्या होगा, यहाँ पर a क्यूब होगा प्लस ए बी में 1 से गुना होगा तो क्या होगा, ए बी, और ए बी में 2a से गुना होगा तो क्या होगा, -2, और a कितना, a स्क्वायर, और b तो एक बचा हुआ है, और प्लस माइनस क्या, माइनस, और -2b स्क्वायर इधर है पहले से। हो गया। क्या यहाँ से यहाँ जोड़ा लग सकता है, तो बिल्कुल लग सकता है। a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर, 3 में से एक बाहर निकला 2 बचा, और एक a बाहर निकाला तो b बच गया, माइनस क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2b, देखिए 2b इधर भी है, 2b इधर भी है ना, तो 2b कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा इसके पास, a स्क्वायर, और मुझे माइनस लाना है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्लस b, तो हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b इधर भी है और a स्क्वायर प्लस b इधर भी है, तो a स्क्वायर प्लस b मैंने यहाँ पे ले लिया, कॉमन बाहर निकाला, इस वाले पार्ट में से a स्क्वायर प्लस b जब बाहर निकला तो क्या बच गया, a, और इस वाले पार्ट से a स्क्वायर प्लस b जब बाहर निकला तो क्या बच गया, 2b, और यही हो गया आपका क्या, सोल्यूशन। वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 27 कैसे हल करेंगे इस पर बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन, 2a स्क्वायर प्लस bc है, उसके बाद -2ab है और माइनस क्या है, ac है। क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं उस तरीके से जैसे पहले निकाल रहा था, तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा बदलाव आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे इन दोनों में कोई कॉमन नहीं हो सकता है, तो फिर से वही बात, यहाँ से यहाँ जंप आउट और यहाँ से यहाँ जंप आउट। तो क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, 2a स्क्वायर हो जाएगा, -2ab हो जाएगा, प्लस bc हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, ac। 2a स्क्वायर
-2ab प्लस BC माइनस AC। मैंने क्या किया है, रीअरेंज किया है सिर्फ। अब देखेंगे कॉमन लिया जा सकता है तो 2a कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 तो बाहर निकल गया, a स्क्वायर में से a बाहर निकला तो क्या बचा, एक a बचा, तो बिल्कुल बचा। 2 में से 2 बाहर, यहाँ पे a बाहर, तो क्या बचेगा b। उसी तरीके से इसमें c कॉमन लिया जा सकता है, और c कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इसमें b, और इधर क्या बचेगा -a। लेकिन फिर से वही बदलाव है यहाँ पे, तो हम बदलाव को कैसे ठीक करते हैं, साइन चेंज करके। तो अब दोबारा हम साइन चेंज नहीं करेंगे, यहीं पे चेंज कर देते हैं। अगर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। बस यही परिवर्तन लाना है। तो यहाँ पर a माइनस बी हो गया, ये भी देखिए a माइनस बी हो गया, तो a माइनस बी को कॉमन ले लिया जाएगा। और जब इस पार्ट से a माइनस बी बाहर निकला तो क्या बच गया 2a, और इस पार्ट से a माइनस बी बाहर निकला तो क्या बच गया c, और यही हो जाएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 28 प्रश्न जो है वो इस तरीके से है, ax प्लस by और इसका क्या है होल स्क्वायर, उसके बाद क्या है प्लस bx है माइनस ay है और इसका क्या है होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि नॉर्मली तो ऐसा कॉमन कुछ लेने लायक नहीं लग रहा होगा, तब इसको तोड़ेंगे, ठीक है ना। जब भी ऐसा कुछ हो अटके ना तो तोड़िए उसको आगे, है ना, तोड़िए मरोड़िए, जो भी करना है करिए किताब को नहीं फाड़ देना है तोड़ने के चक्कर में। तो अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है तो बिल्कुल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है तो बिल्कुल है। अब तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर, तो ये दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया, अब प्लस b स्क्वायर यानी b स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मान लीजिए अब ऐसे लिखा जा सकता है ax ऐसे लेके कॉमन ऐसे स्क्वायर मतलब ब्रैकेट में, तो बतवा दोनों पे है ना, हुआ कि a पे स्क्वायर है और x पे स्क्वायर है, तो ऐसे लिखा जा सकता है, जैसे मन करे वैसे लिख लीजिए। अब प्लस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2ax होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा by, ठीक है। अब इसको तोड़िए तो इक्वल हो जाएगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा a स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर, अब -2ab अब ना, तो -2 क्या हो जाएगा bx ay। अब बहुत सारे लोग लगा कि इसमें कटने वाला है, तो देखिए प्लस में है वो माइनस में है, तो दोनों कटेगा, बोले कि नहीं देखने में तो नहीं लग रहा है। देखिए ऐसे पकड़िए, ये सब गुना में है ना आपस में, तो बिल्कुल है, ई में 2 है ईओ में 2 है, एकरा में a है एकरो में है, एकरा में x है एकरा में x है, एकरा में b है एकरा में b है, एकरा में y है एकरा में y है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। अब हम रीअरेंज कर लेंगे, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब b स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कौची a स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए तो ये दोनों में कॉमन कुछ लिया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं, तो इसका इसके साथ रिलेशन कर दीजिए, इसका इसके साथ कर लीजिए, हो गया, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, और आपका सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बता देते हैं, इस जगह पे इस पोर्शन पे, तो क्या हो जाएगा रीअरेंज कर लेते हैं, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा a स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा रीअरेंज करिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर, दोनों में है, तो बचेगा क्या इसमें a स्क्वायर, और इसमें क्या बचेगा आपके पास b स्क्वायर। इसमें जब हम कॉमन लेने जाएंगे तो क्या हो सकता है y स्क्वायर, क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए तो दोनों तरफ आपका सेम कॉमन मैच कर रहा है, ठीक है ना, इधर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इधर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है ना, तो लिया जा सकता है बिल्कुल। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, इधर बच गया क्या एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बच गया वाई स्क्वायर, और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी कौन सा क्वेश्चन का, 28 नंबर का। जब भी लिखने की बारी आए तो आप पॉज करो, वहां पे उस चीज को नोट कर लो तो आसानी होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 29 कैसे बनेगा, यहाँ पे a है, उसके बाद a प्लस बी माइनस सी है, और फिर उसके बाद माइनस बी सी है। मैंने क्या बताया, इसमें कॉमन अभी नहीं लिया जा सकता है, तो हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, मतलब कॉमन नहीं लेंगे, कॉमन नहीं ले सकते तो कैसे कॉमन ले सकते हैं, तो इसको पहले हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, मतलब सोल्यूशन निकालेंगे। a में a से गुना करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर, a में b से करेंगे तो क्या होगा a b, a में c से करेंगे तो क्या होगा माइनस ए सी, और a क्या हो जाएगा माइनस बी सी। कहानी समझ में आ रही है, तो बिल्कुल। अब देखिए कॉमन लिया जा सकता है, तो हाँ 2a में से a के बाहर निकला तो क्या बच गया a के, और इसमें से ab में से a बाहर निकला तो क्या बच गया b,
इसमें कॉमन क्या लिया जा सकता है, तो देखिए दोनों तरफ c है, c कॉमन लिया जा सकता है और ये क्या हो जाएगा a, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस b, है ना। तो a प्लस बी कॉमन हो गया, तो a प्लस बी को बाहर निकालिए और a माइनस सी आपका बच जाएगा, इसका a और इसका c। ऐसे प्रश्न तो आपने किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे, वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो जस्ट ऐसा ही है, a है, a माइनस 2b है, माइनस c है और प्लस क्या है 2bc है। कैसे सॉल्यूशन होगा, तो a में a से गुना a स्क्वायर, a में 2b से गुना तो माइनस 2ab, और a में c से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस ac, और ये हो जाएगा 2bc। क्या कॉमन लिया जा सकता है इन दोनों में, तो हाँ बिल्कुल a कॉमन लिया जा सकता है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बाहर निकलेगा, फिर क्या बचेगा 2b बचेगा, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या लिया जा सकता है c सिर्फ, तो क्या बचेगा a, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 2b, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। AC में से C बाहर तो A बचा, 2BC में से C बाहर तो 2B बचेगा ना सिर्फ, और क्या माइनस साइन होगा या प्लस होगा, तो यहाँ माइनस होगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस लाना है ना, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो मैंने क्या बताया कि चेक करने का तरीका है, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, है ना। अब देखिए कॉमन आपको नजर आ रहा होगा, तो A माइनस 2B हो जाएगा कॉमन, इधर भी और इधर भी, ये दो पार्ट में है, तो इधर जब इस वाले पार्ट में से A माइनस 2B बाहर होगा तो क्या बचेगा A, और इस वाले पार्ट से बचेगा तो क्या मतलब क्या बचेगा, तो क्या बचेगा C बचेगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, 31 क्वेश्चन क्या है भाई, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है प्लस a एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और इंटू एक्स है और प्लस a है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो पहला काम इसको सॉल्यूशन आगे निकालेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे, अब इसमें से इसको गुना करेंगे तो a है तो a, 2x है, 1x और गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3x, यानी x क्यूब हो जाएगा, और x में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा प्लस a। अब कॉमन लिया जा सकता है इन दोनों में, तो हाँ इधर 2a है, इधर 1a है तो 1a कॉमन, 2x है, 3x है तो 2x कॉमन, तो 2 में से 1 जब बाहर निकलेगा बच्चों बताओ तो 1 बचेगा, और 2 में से 2 तो निकला हुआ है तो कुछ नहीं, a में से बाहर निकला है कुछ नहीं, 3x में से 2x बाहर निकला तो क्या बचेगा सिर्फ 1x बचेगा। इन दोनों में कॉमन लिया जा सकता है, नहीं, 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस a, x प्लस a रहे चाहे a प्लस x रहे, इसमें कोई फर्क नहीं होता है, ये आपको मालूम होगा। तो अब a प्लस x को क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा इस पूरे इक्वेशन से a प्लस x बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा ax स्क्वायर बचेगा, और इधर क्या बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा, और यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 31 का। वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 32। क्या है, ab है, उसके बाद क्या है x प्लस 1 है, यानी नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और उसके बाद प्लस x है, और उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। मैंने क्या बताया था कि जब स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला को दोनों को शॉर्ट फॉर्म में लिखे और सॉल्यूशन करें तो फिर दोबारा हम जोड़ा लगातार नहीं लगाते, यही ना यही हमने सीखा है। AB में एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो क्या होगा AB एक्स स्क्वायर हो जाएगा, AB में 1 से गुना होगा तो क्या होगा AB, x में a स्क्वायर से गुना होगा तो क्या होगा xa स्क्वायर, और x में b स्क्वायर से गुना होगा तो क्या होगा xb स्क्वायर। ये तो मैंने सोल्यूशन निकाल लिया। अब फिर से जब इसमें से कॉमन लीजिएगा ना तो यह वाला आ जाएगा, तो फिर हमारा फायदा कुछ हुआ, फिर तो कॉमन नहीं ले आएगा, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कॉमन ले आएगा नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ कर लेंगे और इसका इसके साथ, जो हम लोग करते थे। तो इसको अरेंज करेंगे तो ab एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस xa स्क्वायर हो जाएगा प्लस ab हो जाएगा प्लस xb स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने अरेंज कर दिया है, पहला का तीसरे के साथ, दूसरा का चौथे के साथ। कहानी समझ में आ रही है। अब कॉमन लिया जा सकता है, इधर भी a है, इधर भी a है, एक a कॉमन, इधर b है, इधर b नहीं है, नहीं, इधर x है, इधर x है तो एक x कॉमन। क्या बच जाएगा b, 2x में से x कॉमन तो x बच जाएगा, और इधर क्या होगा बताओ जल्दी, x में से x बाहर निकला तो कहानी खत्म, 2a में से 1a बाहर निकला तो a बच गया, प्लस इसमें से इसको कॉमन क्या ले आ सकता है बताओ जल्दी b, इन दोनों में से b कॉमन तो क्या बचेगा a बचेगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा x बचेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा b बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका bx प्लस a, ये हो गया आपका, दोनों तरफ कॉमन मिल जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा आपका ax, और इधर क्या बच जाएगा आपका b, और यही आपका हो जाएगा सॉल्यूशन किस क्वेश्चन का। तो वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का ये आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, मतलब अगले प्रश्न की। कौन सा क्वेश्चन है भाई, तो इसको भी मिटा ही देते हैं।
तो अगला प्रश्न जो है वो है आपका 33 नंबर। 33 नंबर क्या है आपको वो देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद a प्लस बी है इंटू एक्स है, और फिर प्लस है, फिर उसके बाद ए बी है। ईजी है, ऐसा बना है आप तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए और एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स, माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी एक्स हो जाएगा, है ना। माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी। ठीक है, ये समझ में आया आपको। माइनस दोनों में लगा हुआ है तो माइनस ए या माइनस बी है, तो माइनस ए में एक्स से गुना होगा तो माइनस एक्स, माइनस बी में एक्स से गुना होगा तो माइनस बी एक्स, टूटेगा तो माइनस ए माइनस बी ना आएगा भैया। तो बिल्कुल अब यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है, तो हाँ एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस क्या ए, इन दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है बी, तो क्या हो जाएगा एक्स। अब यहाँ पे प्लस लाना है तो कुछ ही होगा माइनस है तभी तो प्लस माइनस मतलब प्लस में आ जाएगा। तो एक्स माइनस ए इधर भी, एक्स माइनस ए इधर भी, तो एक्स माइनस ए कॉमन लिया गया, इधर क्या बच गया एक्स और इधर क्या बच गया बी, तो एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए आपको आ गया आंसर। अब लास्ट प्रश्न है जो थोड़ा सा अच्छा है 34 नंबर। अच्छा कि मैं ये आपको पता चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 है, माइनस 3x है, अब प्लस 3 क्या है x है। तो यहाँ पे कितने टर्म है, 5 टर्म है टोटल। तो बोल तो रहा है कि भाई कॉमन वाला ही सिर्फ अभी बता रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी का भी यूज करना पड़ेगा। कैसे, तो अब ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर होगा, है उस फॉर्म में, बिल्कुल है। लेकिन बोलिएगा सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो है, लेकिन माइनस 2ab होना चाहिए ना, तो 2ab कहाँ है, नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए 2 है और a के जगह पर हम x लिखें और b के जगह पे 1/x लिखे तो x कैंसिल होकर 2n आएगा, तो 2ab तो है यहाँ पे छिपल है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे छिपा हुआ है। तो कैसे बनेगा, अब इसको सोल्यूशन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x का क्या होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना होता है, एक्स स्क्वायर हो गया। अब माइनस 2ab था 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ऐसे ना लिखा जा सकता है अरेंज करके, क्योंकि एक्स करके तो फिर करके कुछ नहीं रह जाएगा, तो खाली 2 ना बचेगा, देखने में छुपल है। एक में कुछ करल जा सकता है, तो हाँ कॉमन लिया जा सकता है, क्या 3 दोनों में है तो 3 कॉमन ले लिए, तो 3x में से 3 कॉमन ले लिए कुछ ही बच जाएगा x, और यहाँ पे प्लस लाना है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 3 निकाले हुए बाहर तो क्या बच जाएगा 1, और नीचे कुछ ही हो जाएगा x, तो यानी 1/x। समझ में आया। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, तो बताइएगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का, ये हमने पढ़ा है। तो a के जगह पे कौची है x है, a माइनस b कौची है 1/x है, तो a माइनस बी और इसका क्या बताइए जल्दी होल स्क्वायर, अब माइनस ये पूरा के जगह पे ये लिखा गया बस, ठीक है। अभी जो बाकी बच गया है वो लिख लीजिए 3x माइनस 1/x। अब देखिए तो कॉमन कुछ लिया सकता है, तो बिल्कुल लिया जा सकता है। तो क्या कॉमन लिया जा सकता है, इधर भी x माइनस 1/x है और इधर भी है, माइनस के इधर भी और माइनस के इधर भी, बताया ना कि 2 भाग में बढ़ जाता है। अब 2 में से 1 बाहर निकला तो क्या बच गया x माइनस 1/x, और इधर तो ये वाला था और इसी को बाहर निकाल दिया गया है, तो खाली क्या बचेगा -3, और यही हो जाएगा आपका क्या सॉल्यूशन। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको लाभ करेगा, मतलब आपको समझने में आसानी करेगा इस एक्सरसाइज को, जो रिलेटेड था कॉमन लेकर के कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं पॉलिनोमियल का। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।